हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट डिसऑर्डर की। तो इसमें हमारा नेक्स्ट डिसऑर्डर जो है वो है हमारा पेनक्रियाटिक आइलेट्स। तो पेनक्रियाज का तो आपको पता ही होगा। पेनक्रियाज हमारा एक ग्लैंड होता है जो हमारा एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन है। तो ये जो हमारा ग्लैंड होता है, अगर इसमें किसी तरीके की दिक्कत आ जाती है तो हमारे कौन कौन सी प्रॉब्लम और डिसऑर्डर कंप्लीट हो जाते हैं बॉडी के अंदर। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे डायबिटिक मेल्टस। तो डायबिटीज से तो सभी वाकिफ है, हमारे शुगर की प्रॉब्लम होती है। तो इसमें इन्होंने बताया है कि भाई जो डायबिटीज मेल्टस होती है, ग्रुप ऑफ द मेटाबॉलिक डिजीज। तो हमारे जो डायबिटिक मेल्टिस होती है हमारा मेटाबॉलिक बीमारियों का एक समूह है। और इसमें जो विशेषता है वो क्या बताई गई है, एलिवेटेड लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड रेगुलेटिंग सम ऑफ द डिफेक्ट ऑफ द इंसुलिन सिक्रेशन से और इंसुलिन एक्शन और बहुत। तो इन्होंने बताया है कि ये जो बीमारी होती है इसमें सबसे पहले विशेषता क्या होती है कि जो हमारा ब्लड होता है उसके अंदर ग्लूकोज का लेवल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और उसका जो रिजल्ट होता है वो हमारा क्या हो जाता है, या तो डिफेक्टिव इंसुलिन जो है वो डिफेक्ट, इंसुलिन का जो सेक्रेशन होता है वो डिफेक्ट होता है, या फिर इंसुलिन का एक्शन। दोनों ही चीजें हमारी इसमें डिफेक्ट होती है। इन दोनों चीजों का जब अफेक्ट होता है तो डायबिटिक मेल्टस की प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती है। तो नेक्स्ट इसमें इन्होंने बताया हमारा डायबिटिक मेल्टस के अंदर की वही एक टाइप बताई है कि एक टाइप हमारी डायबिटिक मेल्टस की ये होती है कि उसमें हमारा जो मेल्टस की जो विशेषताएं होती है वो क्या बताई जाती है कि भी जो हमारे पेनक्रियाटिक जो सेल बेटा सेल्स होते हैं पेनक्रियाज के अंदर, उनका डिस्ट्रक्शन हो जाना, यानी कि जो बेटा सेल्स होते हैं अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाए या खत्म हो जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से ये चीजें हो सकती हैं। कंबाइंड हमारी जेनेटिक चीजें भी इसका वजह से भी हो सकती हैं। इमोग्लोबिन से जो हमारी यानी कि जो हमारी इम्यूनिटी से संबंधित होती है, इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, तो ये सारे के सारे जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं डिस्ट्रक्शन होने में बेटा सेल्स के। ठीक है, तो ये हमारा रीजन रहता है पहली जो हमारी डायबिटिक मेल्टस की जो पहली टाइप है उसके अंदर। तो हमारी जो दूसरी टाइप है, दूसरा हमारा क्या रीजन रहता है हमारी डायबिटिक मेल्टस का, तो वो हम इसके अंदर अब देखेंगे। तो अभी दूसरी टाइप की जो हमारी डायबिटीज मेल्टस है, तो इसमें इन्होंने क्या रीजन बताया, दो मेन प्रॉब्लम बताई है इसमें रिलेटेड टू इंसुलिन टाइप 2। तो उन्होंने बताया डायबिटीज इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड द इंक्रीड इंसुलिन सिक्रेशन। तो इसमें दो ही चीजें होती हैं जो हमारा रीजन बनती है डायबिटीज का। तो सबसे पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि इंसुलिन को रोका जा रहा है, उसमें रुकावट पैदा हो रही है, या फिर हमारा जो इंसुलिन है उसके सेक्रेशन में कमी आ रही है। तो ये दो ही रीजन होते हैं हमारे डायबिटीज के बढ़ने का। तो टू टाइप्स हमारी होती है, एक तो बेटा सेल्स की प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर इंसुलिन में कोई रुकावट या उसके स्त्राव में किसी प्रकार की कमी। तो ये दो चीजें होती हैं जो रीजन बनती है हमारे डायबिटिक मेल्टस का। तो भाई अब हम इसके अंदर देखेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, तो इसमें जेस्टेशनल डायबिटीज के अंदर हमने देखना है कि भाई ये जो डायबिटीज होती है, एनी डिग्री ऑफ द ग्लूकोज ऑफ द इंटॉलरेंस विद इट्स ऑनसेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इन्होंने बताया है कि ये जो हमारी जो डिग्रीज वगैरह नहीं होती है इस मेल्टस के अंदर, यानी कि जो हमारे गैस्ट्रोनल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो हमारी शुगर बढ़ती है या फिर हमारी डायबिटीज जो बढ़ती है उसकी कोई डिग्री नहीं होती है। और हाइपरगैलेसेमिया डेवलप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ द सेक्रेशंस ऑफ द प्लेसेंटल हॉर्मोन्स। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो हमारे हार्मोन होते हैं, प्लेसेंटल हॉर्मोन्स होते हैं, उनकी वजह से हमारा जो सेक्रेशन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और उसमें हमारा हाइपरग्लाइसेमिया यानी कि ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो रीजन कौन हुआ, प्लेसेंटल हॉर्मोन्स। तो कॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इसमें फिर क्या हो जाता है, जो प्लेसेंटल हॉर्मोन्स का जो सेक्रेशन ज्यादा होता है तो इसमें जो हमारा इंसुलिन होता है रेजिस्टेंस हो जाता है, यानी कि इंसुलिन का बढ़ना जो है वो रुक जाता है। तो इसमें हमारा क्या हो जाता है, ग्लूकोज ज्यादा लेवल में बढ़ जाता है। तो इसमें जो वोमेन्स होती हैं तो उसमें देखेंगे हम कि क्या क्या क्राइटेरिया हमारे देखे जाते हैं। तो सबसे पहला इन्होंने बताया सिलेक्टिव स्क्रीनिंग जो है वो डायबिटीज के अंदर कब करानी चाहिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इसमें सबसे पहले जो स्क्रीनिंग कराई जाती है, जिनके टेस्ट कराया जाता है, उसकी रिकमेंडेशन है बिटवीन 24वें हफ्ते से 20 वीक जो होते हैं उसके बीच में आप स्क्रीनिंग जो है करा सकते हैं। फिर जो हमारे 25 एज से ज्यादा बड़े हैं या फिर 25 एज से छोटे हैं परंतु ऑब्स हैं, यानी कि वेट बहुत ज्यादा है, यानी कि मोटापा बहुत ज्यादा है, तो भी आपकी अंदर ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। और फैमिली हिस्ट्री तो लेनी है, फैमिली हिस्ट्री देखी जाएगी डायबिटीज की, फर्स्ट डिग्री सारे के सारे जो रिलेटिव हैं। तो इसमें एथिक और हमारे रिकल्स देखे गए, यानी कि जिस भी जाति से, नस्ल से, जिस भी ग्रुप के हाई लेवल प्रेवलेंस जो डायबिटीज होते हैं वो सारे के सारे आपने चेक करने हैं। तो ये हमारे रीजन रहते हैं जस्ट जो हमारे जेस्टेशनल जो डायबिटीज मेलिटस बोला जाता है उसके। तो आगे देखते हैं हम। तो भाई क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर हम इसमें देखेंगे। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में इन्होंने दिया है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ने टाइप बताई है डायबिटीज की जो इंक्लूड होते हैं 3 P's। ठीक है, तो 3 P से हमारे कौन कौन से 3 वर्ड स्टार्ट होते हैं वो हम देखते हैं। तो इसमें हमारा पॉलीयूरिया आ जाता है, पॉलीडिप्सिया आ जाता है और पॉलीपैगिया आ जाता है। तो ये जो होते हैं किन किन चीज को दर्शाते हैं, पॉलीयूरिया होता है हमारा इंक्रीज यूरिनेशन, यानी कि यूरिन का बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाना। तो इसमें पॉलीडिप्सिया हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीज थ्रस्ट, हमें प्यास बहुत ज्यादा लगने स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि यूरिन ज्यादा पास आउट करेंगे तो प्यास भी ज्यादा लगेगी। उसके रिजल्ट की वजह से क्या हो जाएगा, एक्सेसिव लॉस होता है हमारे फ्लूइड का। ठीक है, ऑस्मोटिक ड्यूरेसिस
के साथ हमारा जो फ्लूइड लॉस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो ये हमारा पॉलीयूरिया और हमारा पॉलीडिप्सिया के अंदर रहता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें पॉलीफिगिया। तो इसमें क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाती है एप्टीट्यूड्स में, यानी कि भूख जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। और इसका रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट ये होता है कि कैटाबोलिक होता है। कैटाबोलिक में इंक्लूड क्या हो जाएगा, जो इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, यानी कि इंसुलिन जो हार्मोन है उसकी कमी हो जाएगी, और उसकी वजह से क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा हमारे प्रोटीन और फैट का। ठीक है, तो ये हमारा जो रीजन है ये हमारा रहता है। तो ये हमारा, हम तीसरे में देखते हैं कुछ अदर सिम्टम्स भी होते हैं हमारे इसके, जो हमारी 3 P's हैं उसके अलावा भी हमारे 3 सिम्टम होते हैं। तो 3 P में हमारी कौन सी आ गई है, एक तो यूरिन का बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ना, और हमारा ज्यादा मात्रा में क्या हो जाता है, प्यास बहुत ज्यादा मात्रा में लगती है, और भूख जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये हमारे मैनिफेस्टेशन के अंदर आती है। तो तीसरा हम देखते हैं हमारा पॉइंट 3 है, इसमें अदर सिम्टम्स से इंक्लूड हो जाएंगे हमारे। तो अदर सिम्टम इंक्लूडिंग के अंदर हमारे आ जाते हैं फटीग और वीकनेस, यानी कि थकावट होगी बहुत ज्यादा, और थकावट के साथ साथ कमजोरी भी महसूस होगी, सडन विजन चेंज हो जाएगा, यानी कि दिखाई देने में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी अचानक से, टिंगलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, नमनेस हो जाती है हाथ और पैरों में, और स्किन जो है वो सूखी रूखी सूखी सी, यानी कि ड्राई हो जाती है हमारी स्किन। स्किन लैसेस विंज दैट आर द स्लो टू हील, और जो हमारे घाव हो जाते हैं स्किन के अंदर वुंड जो हो जाते हैं वो बहुत ही धीरे से हील होंगे, बहुत रिकवरी जो है बहुत धीरे होगी उनकी। रिकरेंट इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन जो बार बार इन्फेक्शन होता रहेगा। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स होते हैं हमारे, क्योंकि ये होते हैं हमारे डायबिटीज के अंदर। और इसमें ऑनसेट टाइप ऑफ द डायबिटीज में बी आल्सो इन द एसोसिएट विद द सडन वेट लॉस और नेजवा वोमिटिंग एंड एब्डोमिनल पेन इफ डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, यानी कि DKAS डेवलप्ड। तो ये हमारी एक जो कीटो एसिडोसिस है, ये एक हमारी प्रवृत्ति है, यानी कि शुगर की एक हमारी टाइप है। तो अगर इस तरीके की हमारी शुगर जो है वो डेवलप होती है, इस तरीके की डायबिटिक प्रॉब्लम हमें हमारी डेवलप होती है, तो उसमें हमारी क्या क्या चीजें एसोसिएट होंगी, अचानक से वजन कम होना स्टार्ट हो जाएगा, मन में चलना स्टार्ट हो जाएगा, उल्टी आएंगी, और एब्डोमिनल पेन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये किसमें होता है, जो हमारी जो टाइप होती है कीटो ऑसिडोसिस, यानी कि DKA टाइप की जो हमारी जो डायबिटीज होती है उसके अंदर ये सिम्टम हमारे नजर आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम समझ सकते हैं सिम्टम देख करके कि कौन सी टाइप की जो है मेलिटस या फिर किस टाइप की डायबिटीज प्रॉब्लम हमें हुई है। तो भाई अब हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज मेलिटस। तो इसमें कॉम्प्लिकेशन देखेंगे भी कौन कौन सी प्रॉब्लम हमारी क्रिएट हो सकती हैं। तो इसमें 2 टाइप की जो हमारी डायबिटीज है, तो इन्होंने बताया कि कैन बी इजी टू इग्नोर। तो मतलब शुरुआत में जब बहुत ही आसान होता है इसको इग्नोर करना, स्पेशली अर्ली स्टेज व्हेन यू आर फीलिंग फाइन, जब आप बहुत ज्यादा अच्छा फील करते हैं, तो जब स्टेज पहली जो स्टेज होती है तो आप अच्छा फील करते हैं, तो आप इसको इग्नोर करना बहुत आसान होता है। बट डायबिटीज इफेक्ट मैनी मेजर ऑर्गन्स, लेकिन जो ये डायबिटीज होती है ये आपके जो ऑर्गन्स होते हैं उन पर मेजर इफेक्ट डालती है, और हमारा इंक्लूड होता है इसमें जो मेजर ऑर्गन होते हैं हमारे हार्ट है, ब्लड वेसल्स है, नर्व है, हमारी आंखें हैं और किडनी है, तो इन पर बहुत ज्यादा गहरा असर ये डालती है डायबिटीज अगर बढ़ जाती है तो कंट्रोलिंग यूर ब्लड शुगर लेवल कैन हेल्प प्रिवेंट दीज कॉम्प्लिकेशंस। तो हमारा जो कंट्रोल किया जाता है ब्लड शुगर लेवल को जो है कंट्रोल करने में, या कॉम्प्लिकेशंस को कंट्रोल करने में, उसकी रोकथाम में हेल्प कर सकते हैं। तो इसमें हमारी कौन कौन सी चीजें करती हैं हेल्प, तो देखते हैं आगे। इसमें लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज डेवलप ग्रेजुअली, तो इसमें जो हमारा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं डायबिटीज के वो धीरे धीरे हमारे बढ़ते हैं। और इसमें जो हमारा डिसब्लिंग जो होती है, जैसे कि लाइफ थ्रेटिंग, और ये जब ज्यादा इवेंटली हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो कभी कभी जान के लिए खतरा भी हो सकती है। तो इसमें कुछ पोटेंशियल से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं हमारे डायबिटीज के जो इंक्लूड होते हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन सी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती है हमारी डायबिटीज ज्यादा होने से या ब्लड के अंदर शुगर बढ़ जाने से। तो इसमें हमारा हो जाता है हार्ट एंड ब्लड वेसल्स डिजीज। तो हमें हार्ट और जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है जिनमें से ब्लड चलता है, उनमें कोई ना कोई बीमारी जरूर हो जाती है। नर्व जो है, नर्वस सिस्टम हमारा डैमेज हो जाता है, न्यूरोपैथी हम जिसको बोलते हैं। किडनी डैमेज हो जाती है जिसको हम नेफ्रोपैथी बोलते हैं। तो ये चीजें जो है ज्यादा शुगर बढ़ने की वजह से ब्लड के अंदर हमारी डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। आईज डैमेज हो जाती है, यानी कि आंखों से आपको कम दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। फुट डैमेज हो जाएंगे, पैरों में पैर जो है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। स्किन और जो माउथ कंडीशन है वो आपकी खराब होनी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि त्वचा है या फिर आपका माउथ है। और हमारा ऑस्टोपोरोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि बोन जो है वो वीक भी होना स्टार्ट हो जाएंगी, और बोन झड़ना भी स्टार्ट हो जाती है। अल्जाइमर डिजीज आपको हो सकती है, यानी कि याददाश्त संबंधी, मेमोरी से संबंधित प्रॉब्लम जो है वो आपको होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमारी एक मानसिक बीमारी होती है अल्जाइमर। तो हियरिंग प्रॉब्लम आपको हो सकती है, आपको सुनने में भी दिक्कत आ जाए, कम सुनना भी स्टार्ट हो सकता है। तो इतनी सारी जो कॉमन प्रॉब्लम है या फिर जो हमारे ज्यादा बड़े कॉम्प्लिकेशन है वो सारी ही हमारे डायबिटीज की वजह से हो सकती है। तो इसलिए डायबिटीज को कंट्रोल करना या प्रिवेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये हमारे जो डिसऑर्डर है, ये हमारी वीडियोज यहीं पर खत्म हो रही है, और ये जो चैप्टर है हमारा ये भी यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।